नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत है। मैं हरियाणा के सिरसा जिला का रहने वाला हूं। अभी फिलहाल मैं न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में रहता हूं। हरियाणा में जो चुनावी दौर चल रहा है उस पर मैंने एक एक सीट का आकलन किया है। मेरे अनुसार बीजेपी की हार निश्चित है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेरे आकलन के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस 52 सीटों के साथ सरकार बनाएगी और उनके सहयोगी दल जो कि भिवानी से कामरेड ओम प्रकाश खड़े हैं वह भी अपनी जीत दर्ज करेंगे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो हरियाणा में वर्तमान सरकार है बीजेपी, वो 8 ऐसे जिले हैं जिनमें अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, उन 8 जिलों में सिरसा का नाम सबसे पहले आता है। दूसरा पंचकुला, जींद, रोहतक, कैथल, सोनीपत, पलवल, मेवात। हरियाणा में बीजेपी की इतनी बुरी हालत है कि हरियाणा में बीजेपी के 10 बड़े कदावर नेता जो अपने आप को गब्बर समझते हैं, वो इस बार चुनाव में हारेंगे। उनमें सबसे बड़ा नाम हरियाणा के बीजेपी के गब्बर अनिल विज का है, जो अंबाला कैट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा से हारने जा रहे हैं, जिनकी हार निश्चित है। दूसरे बीजेपी के बड़े नेता जो ज्ञानचंद गुप्ता, जो फिलहाल सरकार में स्पीकर के पद पर कार्यरत थे, वो भी पंचकुला से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई से हारने जा रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु वो भी हारने जा रहे हैं। ओपी धनखड़, असीम गोयल, सुनीता दुग्गल, सुभाष सुधा, टेकचंद शर्मा, अरविंद शर्मा और सुनील सांगवान वही जेलर है जिसने सिरसा के बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल पर भेजा था। मेरे आकलन के अनुसार कांग्रेस 52 सीटों पर, बीजेपी 24 सीटों पर, इनेलो 6 सीटों पर, सीपीएम 1 सीट पर और निर्दलीय 7 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। और बीजेपी 50 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहेगी। वह कांग्रेस 29 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहेगी। इनेलो बसपा गठबंधन भी हरियाणा की 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहेगा। वह 4 सीटों पर निर्दलीय भी टक्कर देंगे। अब मैं आपको जिलावार एक एक सीट का ब्यौरा देने वाला हूं। कौन उम्मीदवार हारेगा, कौन उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहेंगे। तो हम बात करते हैं सिरसा जिला की। सिरसा जिला की सिरसा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया इस बार जीतने जा रहे हैं और गोपाल कांडा तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरे नंबर पर रहेंगे। आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि गोपाल कांडा ने इनेलो बसपा का समर्थन भी लिया था और बीजेपी भी अपना समर्थन इन्हीं को देने जा रही है। दूसरी सीट एलनाबाद, जहां से अभय सिंह चौटाला, जिन्हें बिल्लू भी कहते हैं, वो इस बार जीतने जा रहे हैं और भरत सिंह बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहेंगे। रानिया से अर्जुन चौटाला एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और रंजीत चौटाला निर्दलीय हैं, वह इस बार दूसरे नंबर पर रहेंगे। डब्बाली से आदित्य चौटाला, जो इनेलो के बसपा के उम्मीदवार हैं, वह जीत दर्ज करने की संभावना बताई जा रही है और अमित शाह कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहेंगे। कालांवाली से शीशपाल कहरवाला कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जीत दर्ज करने जा रहे हैं और राजेंद्र देशुजोधा बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहेंगे। तो सिरसा जिला में 3 सीटें इनेलो को जाएगी और 2 सीटें कांग्रेस को जाएगी। बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद सीट से बलवान सिंह दौलतपुरिया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, अपनी सीट पर जीत दर्ज करेंगे और इनेलो की सुनैना चौटाला नंबर 2 पर रहेगी। टोहाना सीट से देवेंद्र बबली, जो बीजेपी के उम्मीदवार है, वो जीत दर्ज कर सकते हैं और परमवीर सिंह कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहेंगे। रतिया सीट से जनेल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे और सुनीता दुग्गल दूसरे नंबर पर रहेगी, जो बीजेपी की उम्मीदवार है। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जीतने की पूरी आशंका है और रामनिवास राणा, जो कि कांग्रेस सीट से हैं, वो दूसरे नंबर पर रहेंगे। नानौद से कांग्रेस के जसवीर सिंह जस्सा और बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु दूसरे नंबर पर रहने की संभावना है। आदमपुर से बीजेपी के भव्य बिश्नोई जीत दर्ज कर सकते हैं और
चंद्र प्रकाश जांगड़ा कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहने की संभावना है। झांसी से विनोद ब्याना बीजेपी के और राहुल मक्कड़ कांग्रेस के सेकंड नंबर पर। बरवाला से संजना सातरोड जो कि इनेलो बसपा की उम्मीदवार है, जीत दर्ज कर सकती है। और रणवीर गंगवा जो बीजेपी की उम्मीदवार है, दूसरे नंबर पर रहेंगे। उकलाना से नरेश सेलवाल कांग्रेस के उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे और अनूप धानक बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहने की संभावना है। नलवा से अनिल मान और बीजेपी के रणधीर पनहार दूसरे नंबर पर रहेंगे। टोटल हिसार की 7 सीटों में 2 बीजेपी, 3 कांग्रेस, 1 इनेलो बसपा और 1 निर्दलीय जीत दर्ज करेगी। पंचकुला सीट से चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के और बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता दूसरे नंबर पर रहेंगे, जो हरियाणा की वर्तमान सरकार में स्पीकर पद पर कार्यरत थे। कालका से प्रदीप चौधरी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है और बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा दूसरे नंबर पर रहेगी। जींद जिले की जींद सीट पर कांग्रेस के महावीर गुप्ता पहले नंबर पर, बीजेपी के किशन मिड्डा दूसरे नंबर पर। जुलाना सीट से विनेश फोगाट कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज करेगी और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इनेलो के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहेंगे। उच्चाना से विजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार पहले नंबर पर, देवेंद्र अत्री बीजेपी के दूसरे नंबर पर। नरवाना से इनेलो बसपा के विद्या रानी जीत दर्ज करने जा रही है और कांग्रेस के सतवीर डबलान दूसरे नंबर पर। सफीदों से निर्दलीय उम्मीदवार जसवीर देसवाल जीत दर्ज कर सकते हैं और कांग्रेस के सुभाष गांगुली दूसरे नंबर पर। महेंद्रगढ़ जिले के महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के राव दान सिंह जो कि बड़े नेता हैं, जीत दर्ज करेंगे और बीजेपी के कंवर सिंह यादव दूसरे नंबर पर रहेंगे। अटेली से बीजेपी की आरती राव जीत दर्ज कर सकती है और इनेलो के ठाकुर अतर सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे। नारनौल से ओम प्रकाश यादव बीजेपी के और कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे। नांगल चौधरी से कांग्रेस की मंजू चौधरी जीत दर्ज करेगी और अभय सिंह बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहेंगे। अब बात करते हैं रेवाड़ी जिला के। रेवाड़ी जिला की रेवाड़ी सीट से कांग्रेस के चिरंजीव राव जीत करेंगे और बीजेपी के लक्ष्मण यादव दूसरे नंबर पर रहेंगे। कोसली से बीजेपी के अनिल यादव जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस के जगदीश यादव दूसरे नंबर पर रहेंगे। बावल से एमएल रंगा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे और कृष्ण डॉक्टर ये बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहेंगे। गुड़गांव सीट से कांग्रेस के मोहित ग्रोवर जीत दर्ज करेंगे और बीजेपी के मुकेश पहलवान दूसरे नंबर पर रहने की संभावना बताई जा रही है। पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी और कांग्रेस की परल चौधरी दूसरे नंबर पर। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह बीजेपी के पहले नंबर पर और वर्धन यादव कांग्रेस के दूसरे नंबर पर। सोना से रोहतास खटाना कांग्रेस के पहले नंबर पर, तेजपाल तंवर बीजेपी के दूसरे नंबर पर। चरखी दादरी से दादरी सीट पर मनीषा सांगवान कांग्रेस की जीत दर्ज कर सकती है और सुनील सांगवान बीजेपी के दूसरे नंबर पर। बाडड़ा के उमेद पातुवास बीजेपी के वो जीत दर्ज करेंगे और कांग्रेस के सोमवीर दूसरे नंबर पर रहेंगे। भिवानी जिले की भिवानी सीट से सीपीएम के उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश, आपको याद ना हो तो यह मैं बता दूं भी, कांग्रेस ने समझौते के तहत गठबंधन के तहत कामरेड ओम प्रकाश को भिवानी की सीट दी है, जिस पर यह जीत दर्ज करने जा रहे हैं और बीजेपी के घनश्याम सराफ दूसरे नंबर पर रहेंगे। तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी जीतेगी और कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी दूसरे नंबर पर रहेंगे। बीजेपी के जेपी दलाल लोहारू सीट से दर्ज कर सकते हैं और कांग्रेस के राजवीर सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे। भवानी खेड़ा से प्रदीप नरवाल कांग्रेस के पहले नंबर पर और बीजेपी के कपूर वाल्मीकि दूसरे नंबर पर। झज्जर की झज्जर सीट से कांग्रेस की गीता बुक्कल और बीजेपी के कैप्टन बिरधाना दूसरे नंबर पर रहेंगे।
बहादुरगढ़ से राजेश जून जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है पहले नंबर पर, और इनेलो की शीला राठी दूसरे नंबर पर रहने की संभावना बताई जा रही है। बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स जीतेंगे और बीजेपी के बड़े चेहरे ओपी धनखड़ दूसरे नंबर पर रहेंगे। बेरी से बीजेपी के संजय कबलाना जीतेंगे और कांग्रेस के रघुवीर कादियान दूसरे नंबर पर रहेंगे। रोहतक की रोहतक सीट से कांग्रेस के भारत भूषण जीतने की संभावना बताई जा रही है और बीजेपी के मनीष ग्रोवर दूसरे नंबर पर रहेंगे। महम से निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू जीतेंगे और कांग्रेस के बलराम डांगी दूसरे नंबर पर। गढ़ी सांपला किलोई से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा जीतेंगे और बीजेपी की मंजू हुड्डा दूसरे नंबर पर रहेगी। कलानौर से संकुतला खटक कांग्रेस की जीतेगी और रेनू डाबला बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहेगी। यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है और संकुतला खटक एक कमजोर उम्मीदवार है, पर ये कांग्रेस की हवा में पक्का जीत जाएगी। अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा निर्दलीय उम्मीदवार जीतेगी और बीजेपी के बड़े चेहरे अनिल विज जो कि हरियाणा बीजेपी के गब्बर भी कहे जाते हैं हारने वाले हैं। इनकी हार निश्चित है। अंबाला सिटी से निर्मल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे और बीजेपी के असीम गोयल दूसरे नंबर पर रहेंगे। मुलाना से बीजेपी के संतोष शर्मन जीतेंगे और कांग्रेस की पूजा चौधरी दूसरे नंबर पर रहेगी। नारायणगढ़ से कांग्रेस के शैली चौधरी जीतेगी और बीजेपी के पवन सैनी दूसरे नंबर पर रहेंगे। यमुनानगर से इनेलो के दिलबाग सिंह जीतेंगे और बीजेपी के घनश्याम अरोड़ा दूसरे नंबर पर रहेंगे। जगाधरी से बीजेपी के कंवरपाल गुर्जर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे और कांग्रेस के अकरम खान दूसरे नंबर पर रहेंगे। बीजेपी के श्याम सिंह राणा रादौर सीट से जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस के बीएल सैनी दूसरे नंबर पर रहेंगे। साडोरा से कांग्रेस के रेणुबाला और बीजेपी के बलवंत सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे। बात करते हैं जिला कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से जो कि बहुत चर्चित सीट है। यहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी के जीतेंगे और कांग्रेस के मेवा सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे। शाहबाद से कांग्रेस के रामकरण काला जीतेंगे जो कि जेजेपी से कांग्रेस में आएंगे, वो जीत जाएंगे और बीजेपी के सुभाष कलसाना दूसरे नंबर पर रहेंगे। थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जो कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो जीतेंगे और बीजेपी के सुभाष सुधा दूसरे नंबर पर रहेंगे, ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। पिहोवा से मनदीप चट्टा कांग्रेस की जीतेंगे और बीजेपी के डीडी शर्मा दूसरे नंबर पर रहेंगे। करनाल से बीजेपी के जगमोहन आनंद जीतेंगे और कांग्रेस के धर्मपाल गोंदर दूसरे नंबर पर रहेंगे। घरोंडा से कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह राठौड़ जीतेंगे और बीजेपी के हरविंदर कल्याण दूसरे नंबर पर रहेंगे। कांग्रेस से असंध के शमशेर सिंह गोगी जीतेंगे और बीजेपी के योगेंद्र राणा दूसरे नंबर पर रहेंगे। इंद्री से कांग्रेस के राकेश कंबोज जीतेंगे और बीजेपी के रामकुमार कश्यप दूसरे नंबर पर रहेंगे। नीलोखेड़ी से बीजेपी के भगवान दास जीतेंगे और कांग्रेस के सुमिता विरक दूसरे नंबर पर रहेगी। कैथल जिले के कैथल सीट से आदित्य सुरजेवाला जो कि बड़ा चेहरा है, रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, वो जीतेंगे और बीजेपी के लीला राम दूसरे नंबर पर रहेंगे। गोला से देवेंद्र हंस कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे और कुलवंत बाजीगर बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी। पुंडरी से निर्दलीय उम्मीदवार सतवीर भाना जीतेंगे और कांग्रेस के सुल्तान सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे। से कांग्रेस के विकास सांड जो कि हिसार के एमपी जेपी के बेटे हैं, जिन्होंने पिछले दिनों में महिला के ऊपर टिप्पणी की थी, वो जीत दर्ज करने जा रहे हैं और इनेलो के रामपाल माजरा दूसरे नंबर पर रहेंगे जो अभय सिंह के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। सोनीपत जिले के सोनीपत सीट से कांग्रेस के सुरेंद्र पवार जीतेंगे, बीजेपी के निखिल मदान दूसरे नंबर पर। कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि खरखोदा से जीतेंगे और बीजेपी के पवन खरखोदा दूसरे नंबर पर। कांग्रेस के जय भगवान अंतिल राय से जीतेंगे और बीजेपी के कृष्णा अहलावत दूसरे नंबर पर।
गन्नौर से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान जीतेंगे और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा दूसरे नंबर पर। बड़ौदा से कांग्रेस के इंदुराज जीतेंगे और बीजेपी के प्रदीप सांगवान दूसरे नंबर पर। गोहाना से जगवीर मलिक कांग्रेस के जीतेंगे और बीजेपी के अरविंद शर्मा दूसरे नंबर पर। पलवल से कांग्रेस के कर्ण सिंह दलाल जीतेंगे और दूसरे नंबर पर बीजेपी के गौरव गौतम, जो कि नया चेहरा है, हारने जा रहे हैं। सीट से कांग्रेस के उदयबान, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जीतेंगे और बीजेपी के हरिंदर सिंह दूसरे नंबर पर रहेंगे। हतीन से कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल जीतने जा रहे हैं और इनेलो के तैयब हुसैन दूसरे नंबर पर रहेंगे। पानीपत शहरी से कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार शाह जीतेंगे और बीजेपी के प्रमोद विज दूसरे नंबर पर। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी के महिपाल अंडा जीतेंगे और निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन दूसरे नंबर पर। इसराना से कृष्णलाल पवार बीजेपी के जीतेंगे और कांग्रेस के बलवीर सिंह दूसरे नंबर पर। समालखा से धर्म सिंह छोक्कर कांग्रेस के जीतेंगे और बीजेपी के मनमोहन बढ़ाना दूसरे नंबर पर। फरीदाबाद शहर से बीजेपी के विपिन गोयल अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेंगे और कांग्रेस के लखन सिंगला दूसरे नंबर पर। कांग्रेस के नीरज शर्मा फरीदाबाद एनआईटी से जीतेंगे और बीजेपी के सतीश फागना दूसरे नंबर पर। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर जीतेंगे और कांग्रेस के रोहित नागर दूसरे नंबर पर। वल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा बीजेपी के जीतेंगे और कांग्रेस के पराग शर्मा दूसरे नंबर पर। बड़कल से कांग्रेस के विजय प्रताप जीतेंगे और बीजेपी के धनेश अदलखा दूसरे नंबर पर। पृथला से कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया जीतेंगे और टेकचंद शर्मा बीजेपी के दूसरे नंबर पर। नूह मेवात जिला से नूह सीट से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद जीतेंगे और इनेलो के ताहिर हुसैन दूसरे नंबर पर। पुन्हाना से कांग्रेस के मोहम्मद इलियास पहले नंबर पर रहेंगे और निर्दलीय रईसा खान, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, दूसरे नंबर पर। फिरोजपुर जिपकार से मामन खान कांग्रेस के जीतेंगे और बीजेपी के नसीब अहमद दूसरे नंबर पर रहेंगे। तो मेरे अनुसार कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, पर अगर बीजेपी मेरे अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, पर बीजेपी अपना खेला करने में माहिर है और वो कुछ सीटों पर जहां कांटे की टक्कर है, जहां वोट प्रतिशत मेरे आंकलन के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मेरे आंकलन के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 52 सीटों पर और सीपीएम एक सीट के साथ 53 सीटों पर कांग्रेस आगे रहेगी और बीजेपी 24 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहेगी। पर मुझे यह संभावना लगती है, क्योंकि कुछ सीटों पर कम से कम 15 सीटें ऐसी है जहां पर जीत हार का अंतर 5000 से कम रहेगा। वहां अगर बीजेपी अपना खेला करती है और निर्दलीय उम्मीदवार से समर्थन ले लेती है या उनको समर्थन दे देती है, तो वो जीत दर्ज कर सकते हैं, जिससे कांग्रेस का विजय रथ रुक सकता है। तो क्या लगता है, क्या बीजेपी अपना खेल कर सकती है? क्या बीजेपी कांग्रेस के विजय रथ को रोक सकती है? अगर आपकी कोई राय या कमेंट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।